नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और बिग डिबेट में आपका स्वागत है। बुधवार को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस पक्ष को विवाद से जुड़े पक्षकारों के सामने रखा जिसमें मध्यस्थता से विवाद के समाधान को तलाशने की कवायद पर जोर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह तभी मुमकिन होगा जब सभी पक्षकार इसके लिए सहमत हों। वैसे मुस्लिम पक्षकार के साथ ही निर्मोही अखाड़ा ने भी सुप्रीम कोर्ट की बात पर सहमति जताई, लेकिन और दूसरे हिंदू पक्षकारों ने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि इससे कोई हल नहीं निकलने वाला, क्योंकि पहले भी इस तरह की कोशिशों में आगे बढ़ने की कोशिश की गई थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का हल कब और कैसे होगा? क्या आपसी सहमति से कोई समाधान निकाल लिया जाएगा? जैसा कि बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रखते वक्त इसी रास्ते पर चलकर पक्षकारों को समाधान निकालने की बात कह रहा था, या फिर सर्वोच्च अदालत सीधे तौर पर सुनवाई पूरी कर इस मामले पर फैसला सुनाएगा? मामले की गंभीरता को देखते हुए जवाब की तलाश में इसी तरह के कई सवाल जहन में आना स्वाभाविक है। वैसे सर्वोच्च अदालत में हो रही सुनवाई के मद्देनजर पूरे देश की निगाह इस मुद्दे पर सर्वोच्च अदालत पर ही टिकी है, लेकिन जिस तरह से लोग उम्मीद भरी निगाहों से सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, उससे एक बात तो ये भी स्पष्ट हो जाती है कि रास्ते चाहे जो भी अख्तियार किए जाएं, पर विवाद का हल हो जाए तो बेहतर होगा। बेहतर ही नहीं, बहुत बेहतर होगा। हालांकि एक बार फिर मतलब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के जरिए आपसी सहमति से मामले के हल की बात कही जाने पर मुस्लिम पक्ष के साथ हिंदू पक्षकारों में निर्मोही अखाड़ा ने तो हामी भर दी है, लेकिन और दूसरे हिंदू पक्षकारों ने यह कहते हुए मध्यस्थता से इनकार कर दिया कि इससे पहले भी कोशिशें की जा चुकी हैं, पर हुआ क्या, वही ढाक के 3 पांव। भले ही सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश है कि आपसी सहमति से मामले का हल निकाला जाए तो बेहतर है, पर इसका मतलब यह भी नहीं कि इसके लिए मजबूर होकर आगे बढ़ा जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है। ऐसे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि देखें भविष्य में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का समाधान क्या होता है और कैसे निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, तहलका इंडिया न्यूज। जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट की यह ख्वाहिश है कि मामला हल किया जाए आपसी सहमति के जरिए। हालांकि मुस्लिम पक्षकार का कहना है कि वो सहमत हैं, निर्मोही अखाड़ा का भी कहना है कि वो सहमत हैं, लेकिन दूसरे हिंदू पक्षकारों का कहना है कि वो असहमत हैं। दरअसल उन्होंने दलील पेश की है कि इससे पहले भी कोशिशें की गई लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सका, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो और फैसला सुनाया जाए। तो कैसे इस मसले का हल होगा, चूंकि काफ़ी लंबा विवाद चलता दिखाई दे रहा है और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं अगर आपसी सहमति के जरिए भी हल करने की कोशिश की जाए। हालांकि ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1% भी अगर चांस बनता है तो उसको आगे बढ़ाया जाए, यानी बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और हल निकालने की कोशिश की जाए। बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट से निकल करके सामने आई। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ कि आखिर इस मसले का हल क्या होगा। इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, हम अपने मेहमानों का परिचय करा दें, तारुफ करा दें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में शरद त्रिवेदी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। शरद त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर मोहम्मद हसन हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर मोहम्मद हसन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा योगेश सोनी है, वरिष्ठ पत्रकार। योगेश सोनी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह एडवाइस दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि आपसी सहमति से इस मसले का हल निकाला जाए, तो कैसे हल निकलेगा, थोड़ा सा इस पहलू को हम समझने की कोशिश करते हैं। पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं योगेश सोनी, फिर उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से भी हम सवाल लेंगे। योगेश सोनी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक बार पहले भी कोशिश की गई थी, दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोशिशों को आगे बढ़ाने में क्या हर्ज है, अगर 1% भी चांस बनता है तो कैसे ये मुमकिन होगा? देखिए फैज साहब, समस्या क्या है कि अब इस मामले को लेकर सरकारें, अदालत क्या चाहती है वो कम निर्भर करता है, अब जनता क्या चाहती है उस पर निर्भर करता है। ये मामला अब इतना जनता के लिए उबाऊ हो चुका है कि इसमें
लोगों के अंदर वो जो कुंठा दिख रही है वो स्पष्ट तौर पे, यदि जब मैं वहाँ की रिपोर्टिंग पे गया था किसी एजेंसी की तरफ से, तो हमने वहाँ पूछा था, तो वहाँ के मुसलमान कहते हैं कि आप चाहे यहाँ मंदिर बना लीजिए, कुछ भी करा दीजिए, यहाँ से हमें विवाद से हटा लीजिए। वहाँ का हिंदू कहता आप मस्जिद बनाओ, निर्मोही अखाड़ा को जमीन दो, कुछ भी करो। मामला इतना उबाऊ जब हो जाता है ना, तो फिर कहीं ना कोई फैसला करना पड़ता है। अब ये देखिए कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब सुप्रीम कोर्ट जैसा एक जो महातंत्र है हमारे देश का, वो इसका समाधान करने में जब विफल नजर आ रहा है। विफलता का मैं अर्थ यहां पर इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इसको जब वो किसी निर्णायक स्थिति पे नहीं लेके जा पा रहा, तो ये सबसे बड़ा हमारे देश का ये दुर्भाग्य, मैंने इसलिए शब्द प्रयोग करा, ये विफलता इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जब ये ऐसा ही फैसला 2010 में आपको ज्ञात हो आया था, जब एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को, एक हिस्सा मंदिर को और एक हिस्सा मस्जिद के लिए जब दे दिया गया था, उसके बाद भी लोगों के अंदर शांति नहीं पड़ी, लोगों ने उसके खिलाफ अर्जियां देनी शुरू करी, चाहे वो मुस्लिम पक्षकार थे या हिंदू पक्षकार थे, जो भी थे। अब समस्या क्या आती है कि हमें किस राह में जाना है, हमारी राह तय कौन करेगा? क्योंकि आज का युवा और आज के लोग पढ़े लिखे हैं, आज वो मंदिर मस्जिद में नहीं चलते। मैं मानता हूं 2014 तक मोदी सरकार ने ये एक बहुत अच्छा लोगों को एक बहुत अच्छा क्या बोलते हैं इसको ऑफर दिया था, बहुत अच्छा लबोलुभावना सिस्टम में उनको बताया था कि हम ये सब करेंगे। लेकिन अब 2014 के बाद 2000 की स्थिति बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत है। ऐसा पहली बार हो रहा था कि संत समाज सड़क पे था, ऐसा पहली बार हो रहा था कि संतों की संसद चल रही है लगातार, पहली बार इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। तो वो कुंठाएं जो हैं, तो वो ये कहते हैं, हम देखो इसके बहुत सारे तकनीकी कारण में जा सकते हैं, मैं इस मसले पे बहुत सारा लिख भी चुका हूं और इस मसले पे बहुत ज्यादा बोल भी चुका हूं, लेकिन हमें देसी भाषा में यदि हम समझे फैज साहब, हम चाहते क्या है भाई? आप एक मुसलमान, मैं एक हिंदू, ये तीसरे एक कोई दूसरी जाति से, हम चाहते क्या है? तो हम यदि ये फैसला आपस में बैठ के निकलने, यदि कोर्ट आपको एक इशारा दे रहा है कि ये फैसला आप स्वयं बैठ के निकाल लो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा अब इसलिए मैं करूंगा क्योंकि वो बाद में कह रहा है कि आप आपसी बातचीत बना लो, लेकिन यदि आपसी बातचीत बन गई तो राजनीतिक दलों की राजनीति खत्म हो जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप बहुत अच्छे से समझ लोगे, क्योंकि लोगों की क्योंकि जब ये मुद्दा इतना बड़ा है, ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल बन गया। मैं सरकारों की ओर से लगातार विदेशी भी दौरे करता हूं, आपको आपके टीवी के माध्यम से सुनको आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मैं बताना चाहता हूं। तो वो लोग पूछते हैं कि राम मंदिर का क्या रहा, मैं एकदम बड़ा शुद्ध हुआ, मैंने कहा यार ये राम मंदिर विवाद का मुद्दा विदेशी हमसे पूछ रहा है तुमसे, तो आप समझिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं राजनीतिज्ञों की यहाँ पे रोटी जो है ना, इसलिए आपसे शुरुआत करी थी कि पहले कम से कम भूमिका तैयार कर ली जाए, उसके बाद राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के पास पहुंचा जाए। शरद त्रिवेदी, क्या आपसी सहमति से समस्या का समाधान होना चाहिए? हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तरह से अगर ये कहा जाए तो वहां पे इनकार ही किया है सुप्रीम कोर्ट में। भाजपा का पहले दिन से यही है कि ये मैटर अगर कोर्ट में है तो कोर्ट इसका समाधान निकाले। अगर कोर्ट कह रहा है कि आपसी समझौते से हो, तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। दिक्कत सिर्फ ये है कि जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है, मुसलमानों के ठेकेदार हैं, हिंदुओं के ठेकेदार हैं, ये ठेकेदारी प्रथा अगर ख़त्म हो जाए तो ये समस्या का समाधान तुरंत निकल सकता है, आपसी समझौते से हो जाए। अगर नहीं होता है तो कोर्ट का जो फैसला होगा उसके लिए हम तैयार हैं। नहीं तो ये ठेकेदार कौन है जो भी इशारे कर रहे हैं? ये मतलब जो जैसे मुसलमानों के ठेकेदार हैं कि नहीं अगर बाबरी वो मंदिर बन गया तो यहाँ पे तहलका मच जाएगा, लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा और मुसलमान जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, अल्पसंख्यक है उनका जीना हराम हो जाएगा। उधर जो है वो हिंदुओं के नेता उनको भड़का रहे हैं। तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो भी बीजेपी के ही घोषणा पत्र में इसे शामिल किया जाता रहा है, मंदिर बनना चाहिए, इससे हम गुरेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि राजीमंदी से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो भी कोर्ट फैसला करे उस कोर्ट के फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो ये तो जो संसद में तो हम विधेयक लाके कर सकते थे, लेकिन हम अभी तक विधेयक नहीं लाए क्योंकि हम चाह रहे हैं समझने की कोशिश करेंगे कि विधेयक है, यही तो बड़ा सवाल बनता है। जी, हम आएंगे आपके पास और इसी सवाल को आगे भी बढ़ाएंगे कि विधेयक आपने क्यों नहीं लाया और क्यों नहीं लेकर के आए, जबकि आपने अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस मुद्दे पर? सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पहल की है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा है कि अगर बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान निकाल लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, हालांकि जोर नहीं डाला गया है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे कह रहे थे कि हम विधेयक ला सकते थे। लोगों को, हिंदू और प्लस भारतवर्ष की जनता को ये सोच भी रही थी कि हिंदू के नाम पे, राम के नाम पे वोट लेने वाली पार्टी ये विधेयक लाएगी
तो नहीं, ये आप अपना स्टैंड पहले बताएं ना, फिर बढ़ेंगे आगे, चलेंगे आगे, फिर स्टैंड कांग्रेस का क्या होगा? क्योंकि भारतीय नेशनल कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है कि आपसी सहमति से कोर्ट का जो फैसला होगा, इस देश में कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट ही इस फैसले का जो भी सुनवाई करने के बाद जो भी फैसला सुनाती है उसको हम मान्य करेंगे। जी, अगर कोर्ट ने ये एडवाइस दिया है, कोर्ट ने अगर ये मशवरा दिया है कि आपस में मिल बैठ करके मसले का हल निकाला जाए, तो इसमें जी जो सबसे बड़ी संस्था है, जो कोर्ट है, जिस पर सारे लोगों को विश्वास है, उस विश्वास को भी पिछली घटनाओं में देखा मैंने कि धाराशायी करने की कोशिश की गई। मगर ये जो बेंच है, ये सत्य के आधारित पे, और सत्य के आधारित पे ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो गंगा जमनी तहजीब है वो उसको भी देख रही है, वो ये भी देख रही है, सौहार्द को भी देख रही है। वो देख रही है कोर्ट कि आपस की भाईचारा का कोई यहां फसाद ना हो पाए, कोई दंगा ना हो पाए, क्योंकि दोनों कौमों यानी मुस्लिम्स और हिंदू के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है और बहुत ही तकनीक मामला है, यानी कि तलवार की धार पे है, एक तरफ हिंदू है तो दूसरी तरफ मुसलमान है, और कोर्ट चाहता है कि इस देश में शांति स्थापित रहे, जो गांधी का देश है, और शांति प्रथा पे चले। अगर फैसला कराना होता तो पहले भी हो सकता, निर्मोही अखाड़ा और भी मुस्लिम के बहुत सारे है ना पक्ष थे, है ना, मगर हम पूरी कोर्ट पे यकीन करते हैं और कोर्ट जो कहेगी वो कांग्रेस आई का मान्य होगा, कांग्रेस आई को मान्य। शिलान्यास आप ही के ज़माने में हुआ था, उसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब, शरद त्रिवेदी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अध्यादेश लाया जा सकता था, क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि जो मुद्दा है ये कोर्ट में लंबित है, कोर्ट अपना फैसला दे दे। हमने ना कोई कानून तोड़ा, कोर्ट ना में हम लंबित है तो घोषणा पत्र में क्यों शामिल किया गया? नहीं, ये तो पता था कि कोर्ट में कांग्रेस के वकील जो है वहां पे अर्जी दायर कर रहे हैं कि ये मैटर जो है वो चुनाव के बाद हो। चुनाव से इसका क्या लेना देना है? नहीं, मुझे एक चीज समझाइए। विश्वास की एक उम्मीद की किरण है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये आखिरी अदालत है, वहां पे जो फैसला होगा हम उसके लिए तैयार हैं। शरद त्रिवेदी, एक चीज समझाइए, घोषणा पत्र में चीजों को इसलिए शामिल किया जाता है, जहां तक मैं सही हूं, कि उसे पूरा किया जाए, उस पर अमल किया जाए। जब आपको ये पता था कि मामला सर्वोच्च अदालत में है, तो आपने घोषणा पत्र में किस आधार पर शामिल किया था कि मंदिर बनाया जाएगा जब आपकी सरकार आएगी? तो अब आप वही स्टैंड क्लियर कर रहे हैं कि अब कोर्ट में मामला है तो कैसे अध्यादेश लाया जाए, तो फिर घोषणा पत्र में शामिल ही क्यों किया गया था? ये मुद्दा 4 साल पहले भी हो सकता था इसका फैसला, लेकिन जब अर्जियां दी जा रही हैं कि नहीं इसको आप और देर कर दीजिए, इसमें राजनीतिक लाभ नहीं, अगर ये आपने कैसे मान लिया कि कोर्ट का फैसला क्या आएगा? नहीं, 70 साल से मान लिया कि कोर्ट का फैसला क्या आएगा? 70 साल हो गए इस मुद्दे को, मतलब जो आखिरी इससे जो पुराना मुकदमा वो शायद 45 साल पुराना है, इस मुद्दे को 70 साल हो चुके हैं। विश्व के इतिहास में कोई भी किसी भी कोर्ट में कोई मुद्दा 70 साल नहीं चला है, अब उसका फैसला होना चाहिए। आप अर्जियां दे रहे हैं कि नहीं ये चुनाव के बाद हो। नहीं, ठीक है, ये कांग्रेस क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा वो जाने। कांग्रेस ने कब अर्जी दे दी? अभी कपिल सिब्बल साहब ने अर्जी दी है कि नहीं, तो है भी नहीं। कि अब तो कपिल सिब्बल हैं भी नहीं, लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं समझ पाया, मैं नहीं समझ पाया। ये मुद्दा जो है चुनाव के बाद आए, चुनाव के होने ना होने से इस मंदिर के इशू का क्या लेना देना है? आप लोग तय करेंगे ना, जो घोषणा पत्र में शामिल किया जाता है वो तो हम तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं कि मंदिर वहां बनाएंगे, सिर्फ यह है कि कोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद मंदिर बन जाएगा। कोर्ट का फैसला आ जाए, मंदिर बन जाएगा कैसे? नहीं, कोर्ट का देखिए, जो वहां पुरातत्व विभाग ने जो वहां नहीं, तो आप दोनों बात आप खुद कह रहे हैं, जो कुछ निकला है उससे ये चीज साबित होती है कि वहां पे मंदिर था। अगर और वहां पे जो सेकुलर पार्टियां हैं, उसके जो बाबरी मस्जिद का ताला उन्होंने तोड़ा था, ताला न भाजपा ने तोड़ा था, ना संघ के किसी भी पदाधिकारी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि आपने माना कि बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ा गया। ताला उन्होंने तोड़ा था। जी, बीजेपी के नेता अगर ये बात कह लें कि बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ा गया तो बड़ी बात हो जाती है। उसके शिलान्यास जो है वो एनडी तिवारी जी ने किया था, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे। जी, ये सवाल कांग्रेस से मैंने पूछा भी और पूछूंगा भी। अब ये सेकुलर हो गए हैं, नहीं पूछूंगा भी, लेकिन आपने माना है कि बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ा गया, ये तो बड़ी बात आपने कह डाली। जी योगेश जी, ये तो जग जाहिर है। सन 87 में एनडी तिवारी जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, ताला तोड़ा गया। किसका तोड़ा गया?
जो ढांचा था वहां अच्छा, पे, अब उसका ढांचा ताला उठा तोड़ा के गया। आप बाबरी मस्जिद उसका कह रहे थे। उन्होंने ताला तोड़ा। अभी तो आप अब बाबरी उसके मस्जिद बाद- कह रहे थे। अब उसके बाद जो है, चलिए ठीक है नहीं आएंगे डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे, चूंकि आप पर भी इस तरह के इल्जाम लगते रहे, चूंकि शिलान्यास आप ही के जमाने में हुआ, ताला भी तोड़ा गया आप ही के जमाने में तोड़ा गया, बहुत सारी चीजें हैं। 86 का जमाना आएगा, फिर वहां से लंबी फहरिस्त शुरू हो जाएगी। योगेश जी क्या कहेंगे आप? दोनों बातें निकल करके सामने आ रही है, आपने सुना भी। देखिए मैं बताता हूँ फैज साहब, इस समय बीजेपी का राम मंदिर फॉर्मूला फेल हो चुका है निश्चित तौर पे, क्योंकि आप ये देखिए जहां हम 9 साल पहले खड़े थे, 2010 का फैसला जो हमें इलाहाबाद कोर्ट ने करने के लिए कहा था, हम आज भी वहीं खड़े हैं। तो इसका मतलब बीजेपी इसमें कुछ कलाकारी तो नहीं कर पाई है। देखिए बीजेपी की बाकी नीतियों को मैं चेतावनी नहीं करता, लेकिन इसके लिए मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैंने इंटरव्यू के दौरान संतों को पहली बार रोते हुए देखा था, और इन्होंने भी हाल ही में, आपको पीछे 2 महीने पहले याद हो कि संतों की पेंशन शुरू करी थी। तो जब हम इसको लेके ग्राउंड पे जब जीरो रिपोर्टिंग पे उतरे तो संतों ने कहा 500 रुपए महीने में हमें देने की बात कर रहे हो, हम आपको 1000 रुपए महीना देते हैं, हमारा मंदिर बनवा दीजिए। क्योंकि मंदिर जो है, अगर आप देखेंगे जिस तरीके से बीजेपी ने इस मामले को बना दिया, एक तरीके से विश्व कप का हिंदू और मुसलमानों में मैच करा दिया, कि जैसे एक हिंदू और मुसलमानों का विश्व कप का फाइनल चल रहा है। इस तरीके की आस्थाओं को अब बेच पाना बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए है, अब युवा जो है वो रोजगार की बात चाहता है, युवा अब जो चाहता है, अब जो देश चाहता है वो सुरक्षा की बात चाहता है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जहां हम 9 साल पहले खड़े थे, आज हम खड़े हैं। भाई 5 साल तक इनके, हम तमाम डिबेटों में, चैनलों में जाते रहे, तो इनके नेता हमेशा कहते रहे कि लास्ट में कुछ भी नहीं हो तो अध्यादेश लाएंगे। पीएम साहब का 4 महीने पहले इंटरव्यू आता है, उससे एकदम खलबली मच जाती है, एकदम आग लग जाती है, सबकी चुप्पी बंद हो जाती है। वो कहते हैं हम अध्यादेश नहीं लाएंगे, हम माननीय कोर्ट की मानेंगे। जब माननीय कोर्ट की मानना, तो आपके मैनिफेस्टो में राम मंदिर क्यों था? देखिए राम मंदिर की पीड़ा जो है, हम यहां बैठ के कितनी भी कह लें, लेकिन जो राम मंदिर से वाकई दिल लगा के बैठा, जो उस बनने की, उस प्रक्रिया को जीने की कोशिश करता है, उसके हृदय से पूछ के देखिए, राम मंदिर बनना उसके अपने घर से कहीं जाना बनना। चलिए ठीक है योगेश जी, कौन ज्यादा जिम्मेदार है अगर पार्टियों की बात करें, राजनीतिक पार्टियों की, खास करके 2 बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, और दोनों के प्रवक्ता यहां बैठे भी हुए हैं। इस मुद्दे को बनाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, विवादित बनाए रखने के लिए, दोनों में से कौन पार्टियां ज्यादा जिम्मेदार हैं, या दोनों जिम्मेदार हैं? देखिए जनाब, तेरी मेरी बने नहीं, तेरे बिना पटे नहीं। कहानी का अर्थ को समझिए कि राजनीतिक पार्टियां यदि मुद्दा खत्म कर देंगी तो आप किस दम पे वोट दोगे? अगर ये राम मंदिर का मुद्दा लेके नहीं चलेंगे तो बीजेपी कैसे खड़ी होती? बीजेपी की जो जन्मदाता है वो राम मंदिर मुद्दा रहा है हमेशा। राम हमेशा भगवान का नाम लेके रहा है। बात जब कांग्रेस की आ जाती है तो कांग्रेस, देखो मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताता हूं समय लेके, कि मोदी सरकार ने या बीजेपी ने जिस तरीके से मंदिर भरने की हुंकार भरी थी, कांग्रेस ने वो नहीं करी थी। मैं या कांग्रेस का पक्षपात या बीजेपी का विरोधी ध्रुव मैं होकर बात नहीं करूंगा, मैं अपनी एक राय रख रहा हूं। लेकिन मैं बताता हूं, 1 मिनट इसमें मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। तो इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी हुंकार कभी नहीं भरी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो बीजेपी ने भरी थी। अब जब वो हर तरीके से इनका पत्ता पिटता चला गया, ये सारी बातें होती चली गई, तो इसकी वजह से जो लोगों के मन में कुंठा है, देश के मन में जो 125 करोड़ लोगों के मन में कुंठा है, वो अब खुल के उजागर होने लगी। तो हमने 9 साल में तरक्की कहां करी? फैज साहब 9 साल के बाद जो 2010 में उसने कोर्ट ने बात कही थी, आज सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, और उसके बाद फिर दोबारा तारीखें पड़ेंगी, तो हम इस मसले पे पहुंचे कहां? हमारी निर्णायक स्थिति हमें किस बॉर्डर पे खड़ा करती है? शायद कहीं नहीं खड़ा करती। और आज ये मैंने फिर कहा कि ये मुद्दा इस कदर इतनी तरीके से उबाऊ हो चुका है कि लोग अब इस मुद्दे को भूलने को इसलिए तैयार हैं कि एक कहावत है देसी भाषा में, तुमसे ना हो सकेगा, तुमसे ना हो पाएगा। तो वही है कि तुमसे ना हो पाएगा। जो गरीब है उन्हें गरीबी से मुक्ति चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर अमल किया जाना जरूरी भी है, खास करके सरकार के नजर से अगर देखने की कोशिश की जाए। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? आप अभी इल्जाम लगा रहे थे बीजेपी पर, लेकिन यही इल्जाम अगर पलटकर आप पर लगाया जाए तो आपने भी कमोबेश वही रास्ता अख्तियार किया था जिस रास्ते पर चलने का बीजेपी पर आप इल्जाम लगा रहे हैं। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं, बल्कि नरेंद्र मोदी जो RSS जो एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका चेहरा बनाया गया नरेंद्र मोदी को। और 2 टर्म 5 साल और UPA 1 UPA 2 बनने के बाद इसकी पूरी धूम मचाई गई कि ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, ये सरकार मंदिर नहीं बना पा रही है, ये सरकार मुसलमानों का साथ दे रही है, ये सरकार घोटालेबाज है, घोटाला कर रही थी। ये सारा इल्ज़ाम लगाया गया हमारे UPA 1 UPA 2 पे, और उसी का सेहरा, उसी की स्ट्रेटेजी पॉलिसी का सेहरा नरेंद्र मोदी सर को गया, और वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हुए। वो 3 वादे करके लेके आए थे कि राम जन्मभूमि, राम का वास, वहाँ मंदिर, भव्य मंदिर बना के करेंगे।
ये हिंदुओं को सेंटिमेंट से खेला, उन्होंने बनवाया नहीं। तो सबसे बड़े जो घोर विरोध जो होता है भारतवर्ष की जनता है ना, आज इनसे पूछ रही है कि मोदी जी ये मंदिर कब बनवाएंगे। दूसरी चीज, इन्होंने कहा था कि हम गुड गवर्नेंस देंगे, तो इस मुल्क में चलिए वो एक अलग पहलू है, उस पर यस 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 मैं मंदिर पे ही लेकिन डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब, क्या आपको लगता है कि जो 86 में शुरुआत की गई थी वो शुरुआत अधूरी रह गई? तो सवाल थोड़े से चुभते हुए हैं। नहीं, कोई चीज़ अधूरी नहीं होती है, सब इन द प्रोसेस होता है या ना। कांग्रेस को जिस समय में जो बात है ना देश के हित में लगी, वो कांग्रेस हमेशा इस देश के हित में बात करती है। अगर आप इस मुद्दे की बात कर रहे हैं, अभी आप शरद त्रिवेदी ने अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही है कि बाबरी मस्जिद का ताला किसने तोड़वाया? जाहिर सी बात है कांग्रेस की सरकार थी, न सिर्फ केंद्र में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी थी। देखिए एग्जैक्टली जो बात जो है वो घूम फिर करके नरेंद्र मोदी पे आती है। नहीं, आप अपनी बात बताइए ना। नरेंद्र मोदी पे आएगी तो पूछ लूंगा ना, शरद त्रिवेदी से पूछ लूंगा। आप अपनी बात बताइए ना। आप जो ताला की बात कर रहे हैं कि ताला तो उस जमाने में नरेंद्र मोदी क्या थे? नहीं, प्रधानमंत्री थे या मुख्यमंत्री थे? नहीं, ताला जो खुलवाने की जो प्रेशर थी या ना, देश का प्रेशर था और देश के हित में काम लिया गया। तो आपका स्टैंड वहां सही था? बिल्कुल मेरा स्टैंड। और अब आपका स्टैंड क्या है? नहीं, अभी भी स्टैंड है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का केस सुप्रीम कोर्ट के हवाले है। जो जजेस आपको लगता नहीं कि दो लाइन पे आप चल रहे हैं? नहीं, कोई दो लाइन नहीं है। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि अब कहां क्लियर हुआ? तो आपने दो रेखाएं खींची और दोनों पर आप चल रहे हैं। नहीं, दोनों पे कहां चल रहे हैं? आप एक तरफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चल रही है, हम तो वहां चले थे, हमने तो ताला खुलवाया था और फख्र से कहते हैं कि पार्टी ने ताला खुलवाया। किस लिए खुलवाया था? जरा स्पष्ट करेंगे। हालांकि बात बड़ी पुरानी है, लेकिन ये जरूरी इसलिए भी बन जाता है कि ये मुद्दा आज भी गरमाया हुआ है। ये बात हर कोई समझता है और आप भी बड़े पत्रकार, आप भी यहाँ पे हमारे बीजेपी के भी भाई बैठे हुए हैं, देश जानता है ताला किस लिए खुलवाया गया था। जरा स्पष्ट कर देना, दर्शक जो सुन रहे हैं थोड़ा सा 86 में जाकर के समझ लेंगे इन बातों को। ये बिल्कुल स्पष्ट है या ना, ये बिल्कुल स्पष्ट है और इसको स्पष्ट है ना आज 63 सालों में है ना, और जितनी भी चलिए ठीक है, वो आप समझ में आ गई बात। अब एक लॉन्ग प्रोसेस। शरद त्रिवेदी से जवाब लेना चाह रहा था, लेकिन योगेश सोनी के पास आने का मन कर रहा है, क्योंकि जो अभी सॉफ्ट हिंदुत्व और के सहारे कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, क्या इस परिभाषा को वहां ले जाकर के फिट नहीं बैठा जा सकता जो डॉक्टर मोहम्मद हसन कह रहे हैं? योगेश सोनी, देखिए अभी मैं वही बताना चाह रहा था। अब जब कांग्रेस की स्थिति, अब उनको लगा कि अब हिंदुत्व के सारे वो भी अब एंट्री करें, उनको चाबी मिल गई कि देश में कहीं बढ़ने की अगर चाबी है तो वो हिंदुत्व को भी लेके चलना पड़ेगा। तो अब डॉक्टर साहब हमारे ये कह रहे हैं कि अब वो श्रेय हम लेना चाह रहे हैं, वो श्रेय अब हमारे राज में था। तो मुद्दे की बात क्या है? ये मुद्दा, ये जो राम मंदिर मुद्दा है, ना तो इनसे सोल्ड आउट होगा ना कभी इनसे सोल्ड आउट होगा। अब जब बात आ जाती है जनता के समझने की, अब इन नेताओं के पास उत्तर खत्म हो गया। आपके पास तकनीकी ऐसी कौन सी बात है जिससे आप जनता को यह बता पाओ कि भाई हम मंदिर बनवाएंगे, हम मंदिर नहीं बनवाएंगे? चलिए कर दें, जी बोल दें। मैं बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि ना इनसे होगा ना उनसे होगा, आपसे होगा। हिंदुस्तान की आजादी में कुर्बानी कांग्रेस या ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, और जब जब खून की जरूरत पड़ी है हिंदुस्तान को, इस मुल्क को संभालने से ठीक है, आजादी की तो बात ही नहीं हो रही है बाद। और ये भी जान लें कि जिस मुद्दे को लेकर के ताला खुलाया था और जिस मुद्दे की राजनीति नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इनसे तो कभी ना होगा। और आपको मतलब कांग्रेस कर देगी। इस राम क्या कहना चाह रहे हैं मस्जिद को भी डॉक्टर मोहम्मद हसन क्या कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूं कि ये अदालत में फैसला है। अगर अदालत में से अगर नहीं निकल पाया, अदालत में फैसला है और हम अदालत का सम्मान करते हैं। अदालत जो फैसला निकाल के देगी उसको सब पूरे देश को और सारी पार्टियों को मानना पड़ेगा। शरद त्रिवेदी क्या कहेंगे? कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, अब सामने तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। जिस तरह आप अदालत का फैसला मानेंगे? नहीं, ठीक है, वो सवाल होगा। डॉक्टर बाबरी मस्जिद का ऑर्डर आ जाता है उसकी जमीन और उसका बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए, तो क्या बीजेपी मान्य करेगी? बताएं आप। नहीं, ठीक है, आपने ताला किस मकसद से खुलवाया आपने कह दिया है इशारों में, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे। और शिलान्यास आपके जमाने में हुआ, क्यों हुआ वो भी आपने इशारों में कह दिया। शरद त्रिवेदी से यहीं से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे शरद त्रिवेदी, जो कांग्रेस ने शुरुआत की थी उसे बीजेपी अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रही है क्या? बिल्कुल
हम पहले दिन से इन्होंने बिल्कुल भी कह दिया। कंसिस्टेंट स्टैंड है, एक स्टैंड है कि आप कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए। आपका तो आप ये अभी से वो क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी अमित शाह जी ने 2 महीने पहले अपने इंटरव्यू में कहा कि अदालत का फैसला आने दीजिए। आप मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप प्री जज क्यों कर रहे हैं? आप अदालत का फैसला, डर किसको है? अदालत के फैसले से किसी को डर नहीं है। अदालत के कौन उसमें अड़ंगे लगा रहा है? जिसको अड़ंगा लगा रहा है उसी को डर है। हमें तो कोई डर नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आप उसका फैसला आने दीजिए। साफ नजर आ रहा है, आपके वकील जाके कह रहे हैं कि नहीं साहब उसको चुनाव के बाद होने दीजिए। आप क्यों? लेकिन शरद त्रिवेदी जब आप कंडीशन के साथ अपनी बातों को रखेंगे तो शक की गुंजाइश यही पैदा हो जाती है ना। आप कह रहे हैं कि अदालत का फैसला आने दीजिए और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मंदिर वहीं बनेगा। जरा समझाइए इन दोनों रेखाओं पर जो चल करके आप जी अदालत के फैसले को आने दीजिए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, हम ना उसको जल्दी करने को कह रहे हैं ना हम उसको देर से करने को कह रहे हैं। अदालत को अपना फैसला, कोई आंदोलन नहीं है। अदालत का तो कुछ भी फैसला आ सकता है ना, इधर या उधर कहीं भी तो आ सकता है। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में खाली इसलिए दलील नहीं दी जा रही कि कोई कागज आपको दायर करने, इसलिए दलील नहीं दी जा रही है कि आपको कोई बहस करनी है। सिर्फ ये है जो अर्जी दी गई है कि चुनाव के बाद हो। ये डर किसको है? जिसको डर है, कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, सर्वोच्च नेता कह रहे हैं कि आप चुनाव के बाद होने दीजिए। जो चुनाव में हार का डर किसको है? जो पार्टी हाशिए पे आ चुकी है, जो मंदी पे राजनीति कर रही है, हो गया है। जो आप मुझे 2 मिनट वक्त जी बात पूरी करें। अस्तित्व जिसका खत्म हो गया है, जो उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पे भीख के तौर पे सपा बसपा ने दे रखी है, आज अपना अस्तित्व खोज रही है। जिनके नेता कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी आंख मारते हैं, कभी वो अपने बयान बदल देते हैं, अपने पार्टी के फैसले को जाके वो प्रेस क्लब में जाके फाड़ देते हैं। वो अपने अस्तित्व खोज रहे हैं, वो अभी अपनी मूरिंग्स खोज रहे हैं। और अभी अस्तित्व कहां तलाशा जा रहा है? क्या सिर्फ इतना राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में अस्तित्व तलाशा जा रहा है? 67 साल कांग्रेस ने 67 साल हुकूमत की है। जी डॉक्टर साहब एक मिनट, कोर्ट के फैसले से जोर कौन इसको बढ़ाना चाह रहा है? जिसको फैसले का डर है। आप क्यों डर रहे हैं? आप सर्वोच्च न्यायालय में तो आस्था रखिए। राफेल डील पे आपको सर्वोच्च न्यायालय में आस्था नहीं है, एक बात बताएं, कैग में आपको आस्था नहीं है। आपको मतलब किस चीज पे आस्था है? अगर सर्वोच्च न्यायालय पे आस्था है तो उसको फैसला ले लेने दीजिए। संस्थाओं के बारे में आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कोर्ट से लेकर के आरबीआई से लेकर के चीफ कमिश्नर, सारी संस्थाओं को आपने ढा दिया। देश ने देखा है। ठीक है, और आस्था की जहां बात करते हैं आप, वो ढाने की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। जब भाजपा हारती है तो ईवीएम मशीन ठीक हो जाती है, भाजपा जीतती है ईवीएम मशीन। आप मुद्दों पे चलिए मुद्दे पे रहे ना, मुद्दे पे रहे। ईवीएम पे ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। चुनाव के वक्त हम कह रहे हैं कि आप फैसला होने कर लेंगे, बहस कर लेंगे। हमें डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है फैसले से। आपको लेकिन शरद त्रिवेदी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा सीधा सा सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप सीधा सा जवाब दे देंगे। बहुत अच्छे वकील भी हैं आप, बड़े अच्छे प्रवक्ता भी हैं, मुझे पता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है तो फिर ये दावे कैसे किए जाएंगे कि मंदिर वहां बनेगा? इंतजार क्या हो रहा है? मंदिर आस्था का प्रश्न है। वो मंदिर बना, जो देखिए भाजपा उसमें पक्षधार नहीं है। भाजपा का कोई संगठन उसमें पक्षधार नहीं है। उसमें दो जो 4-5 पक्षधर हैं उनमें से भाजपा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि उसका फैसला जो होना है, पहले आप सर्वोच्च नहीं तो जो अगर ये चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात आपने संघ उसमें हिस्सेदार है ना, उसमें भाजपा हिस्सेदार है। 2 निर्मोही अखाड़ा है और मुस्लिम संगठन है, उनको उनके हक में फैसला होने दीजिए। निर्मोही अखाड़ा के अलावा भी है जी हिंदू महासभा भी है, जो भी रामलला विराजमान भी है। चलिए ठीक है, लेकिन शरद त्रिवेदी अगर कोई ये कह रहा है, दावा कर रहा है कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट में है मामला और फैसला आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन मंदिर हम वहीं बनाएंगे, तो वो गलत कह रहा है या सही कह रहा है? मंदिर आस्था का प्रश्न है, वो गलत कह रहा है या सही कह रहा है? जो आप निष्पक्ष हैं, आपने कह दिया आप निष्पक्ष हैं।
हम ये कह रहे हैं कि आप सर्वोच्च, आपको डर है। नहीं, जो मेरा सवाल उसका जवाब दीजिए ना डर उसको है। हम कह रहे हैं फैसला हो जाने मेरा सवाल उसका जवाब दीजिए ना जी। वो गलत कह रहा है या सही कह रहा है? वो पक्षकार, देश पे आस्था है ना मंदिर पे आस्था है। आस्था इनकी हुकूमत बनाने पे है। पहले ही हम उसका जजमेंट दे रहे हैं। हम सर्वोच्च न्यायालय को फैसला उसमें नहीं, तो इसीलिए तो मेरा ये सवाल बनता है ना, आप उनको फैसला देने दीजिए ना। सत्ताधारी दल के बड़े नेता हैं, इसीलिए तो ये सवाल बन रहा है ताकि दर्शक जो हमें देख रहे हैं ये सवाल वो समझ सके कि आपका स्टैंड कहां है इस मामले को लेकर। ये सवाल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद हम बहस करेंगे। ये सरकार अभी नहीं, जो कह रहे हैं उस पर क्या कहना है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हो चुकी है। एक मिनट डॉक्टर साहब, ठीक है, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? बस इतना सा कह दीजिए आप। जो तथ्य सामने आए हैं उस ढांचे के टूटने के बाद, जो पुरातत्व विभाग ने वहां पे अवशेष निकाले हैं, जो मूर्तियां निकली हैं, उसके बिना पे वहां मंदिर बनेगा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने कह दिया ना, फैसला आने दीजिए। योगेश सोनी हम नहीं कह रहे, हमें कोई डर नहीं है। हमें दोनों पार्टियों का स्टैंड अप देख रहे हैं। हम सीधे वोट की बात हो रही है। साहब समस्या क्या है कि आस्था से खिलवाड़ कर चुकी है। मंदिर बनाने के लिए जो वादे देश से किया था, देश की जनता से किया था, आज वो आज ठीक है, लज्जित महसूस कर रही है। डॉक्टर मोहम्मद हसन, प्रधानमंत्री से लज्जित महसूस कर रही है। डॉक्टर मोहम्मद हसन आएंगे आपके पास, जरा समझ लें, हम बारी बारी से समझते भी चलें कि आप लोग का स्टैंड क्या है, ताकि हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो भी समझ सके कि मामला कुछ और है। मामला तो वहीं जाके अटकता है। अगर मैं कह दूं वोट का तो गलत नहीं होगा। योगेश सोनी, देखिए सर, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि जब सेंट्रल में बीजेपी है, यूपी में बीजेपी है, हमें इसके बाद चाहिए क्या? इन्होंने कहा था कि एक बार आप हमें सत्ता में लाइए और हम क्या कर देंगे, खेल कर देंगे और हम राम मंदिर बनाएंगे। और आपने एक चीज नोट करी हो, 2014 से लेकर 2019 आ गया, हर तीसरे महीने के अंदर एक ऐसी कोई घटना बीजेपी कर देती है कि उसके अंदर एक रोचक स्थिति बनी रहती है। एक ऐसा रहता है कि अब कुछ होने वाला, अब कुछ होने वाला, अब कुछ होने वाला। कभी इनका एक सांसद कोई प्राइवेट मेंबर बिल ला के बात करता है, कोई सरकारी बिल ला के बात करता है। तो इसका मतलब कोई ना कोई मुद्दे की, राम मंदिर की गर्मी ऐसे बना के रखते हैं कि एक क्या होता है ना कि एक आदमी को आस बनी रहती है। और इसका जब भंडा फूटा, नरेंद्र मोदी साहब ने जब इंटरव्यू में कहा कि क्या नाम है, अब हम अध्यादेश नहीं लाएंगे, सारी उम्मीद टूट गई। जिससे पहले बीजेपी के नेता क्या कहते थे डिबेट पे कि अगर कुछ भी नहीं हुआ अंत में तो 2019 से पहले हम लोग अध्यादेश लाके मंदिर बना देंगे। और ये तो 2000 भी नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट में अगर नहीं, मैं वही कह रहा हूं। कैसे ला सकते? अच्छा एक बात बताइए फैज साहब, जब करना ही कोर्ट को है तो फिर ये श्रेय किस बात का ले रहे हैं? चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये श्रेय नहीं चाहिए ना भाई। ये साफ कह दें कि भैया मंदिर जो होगा वो हम माननीय कोर्ट की, माननीय अदालत का सम्मान करते हुए हम वो काम करेंगे। कम से कम लोगों की जो आस्थाएं तुमसे जुड़ चुकी है वो आस्थाएं तो रोक ले। कम से कम जो एक नकारात्मकता एक लोगों के अंदर आपके प्रति आ रही है राम मंदिर को लेके, कम से कम वो तो दूर हो जाए। कम से कम इतने पाप के भागीदार तो मत बनो कि भगवान के नाम को इतना बेचने की तुम्हें आवश्यकता तो ना पड़े कि सामने वाला जो इस भावनाओं के साथ जीता है कि मेरा मंदिर बनेगा, एक्चुअली आप और हम एक सुबह से शाम तक नौकरी करने वाले इंसान है, लेकिन जो वाकई संत इससे जुड़े हुए हैं। 3 दिन मैंने संत जो दिल्ली में थे मैंने उनको कवर करा था, वाकई वो संत उन्होंने कितनी पीड़ा सही। वरना इस तरीके के सरकार में संत सोच के देखिए, चलिए कांग्रेस सरकार में लोग आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों को ये करती है वो करती है, बीजेपी सरकार में संत पहली बार सड़क पे जब दिल्ली में दिखे तो वाकई मैंने वहां जब बड़े बड़े संतों को देखा, उनकी पीड़ा को देखा, वो रो रहा था, वो सड़क पे था। और दूसरी बात क्या है, जब संतों की संसद लग रही, जब इनको चेतावनी व्रत किया जा रहा है तो ये घुमा के उत्तर दे रहे हैं। तो लब्बो बात का यही है कि जब मंदिर नहीं बना सकते तो 2019 में मैं इल्तिजा करूंगा बीजेपी से, वो अपने मैनिफेस्टो में, अपने किसी चुनावी वादे में इसको ना जोड़े, क्योंकि लोग चाहे वैसे आपको नॉर्मली वोट देते हैं, यदि आप मंदिर को जोड़ोगे तो आपसे खफा हो जाए। चलिए डॉक्टर मोहम्मद हसन क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, देश देख चुका, देश के आज सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया, जितनी मीडिया की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी ने, ये बहुत अच्छा किया। देश ने देखा जिन मुद्दों पे इन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर नहीं बनाया, राम के नाम पर खिलवाड़ किया। अपनी पार्टी बड़ी विशाल, आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस क्या चाहती है? विशाल डॉक्टर मोहम्मद हसन कार्यकर्ता को भी इन्होंने देखने का मौका नहीं दिया। तो ये पार्टी ऐसी है कि अपनी विशाल, चलिए वो पार्टी, चलिए ठीक है, आपकी नजर में खराब है इस मुद्दे को लेकर के। हमारे नजर में क्या चाहती है? मंदिर वहीं पे बने। देश देख लिया, मोहम्मद हसन, बीजेपी पार्टी खोखली पार्टी है, डॉक्टर मोहम्मद हसन वादों पे नहीं रहती है, राम के नाम पे राजनीति करती है, वोट बैंक की राजनीति करती है, आतंकवादियों के। डॉक्टर मोहम्मद हसन, चलिए ठीक है, मुद्दे पर हैं।
शरद त्रिवेदी, डॉक्टर मोहम्मद हसन, कांग्रेस चाहती है कि वहीं पे जहां पे ये मामला चल रहा है मंदिर बने? मैं पहले भी कहा, आपने हम पे इल्जाम लगाया कि ताला आपने खुलवाया। नहीं, आपने कबूला। इल्जाम क्या लगाया? ऐसा नहीं, हुआ? नहीं, हाँ, ये इल्जाम कहाँ है? ये तो ऐसा हुआ और आपने कहा भी। एवरीबॉडी सी द सिचुएशन है ना जी। मगर अब ये सारा मैटर जुडिस है और सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया में है और हमें अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, सम्मान चलिए ठीक है। सुप्रीम जो फैसला तो होती है ना, करेगी, इच्छा तो होती है ना। आप इनसे पूछिए, ठीक है, आप इनसे पूछिए उनसे तो कि पूछेंगे बजरंग ही। दल, नहीं, आप भी बड़ी पार्टी है, आप भी बड़ी पार्टी है, कोर्ट के यानी कांग्रेस फैसले भी को बड़ी पार्टी है। मांगेंगे कि नहीं? नहीं, कांग्रेस भी कि बड़ी फिर पार्टी दंगा है। भड़काएंगे, आखिर उसका दंगा कोई की तो राजनीति स्टैंड है ना। करके वोट है ना 2019 का इलेक्शन डॉक्टर लड़ेंगे। मोहम्मद हसन, अगर आपसे ये सवाल सीधा सा किया जाए, क्या जवाब होगा? सीधा जवाब दें। क्या मंदिर वहीं पे बनना चाहिए? देखिए, पार्टी का स्टैंड है, मेरा इंडिविजुअल राय, यहाँ पे मैं कांग्रेस का प्रवक्ता बन करके आया हूँ। बिल्कुल कांग्रेस की बात होगी, आप जो भी बोलेंगे कांग्रेस का माना जाएगा। हाँ, मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि पार्टी का एक लाइन है कि सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया में मैटर दोनों की एक ही बात है ना, वो वहां से जो फैसला आएगा वो पार्टी कांग्रेस मानेगी। मैं बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं इससे पूछना चाह रहा हूं नहीं, कि थोड़ा और आपके विस्तार यहाँ दें हम। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आप ये बताइए। डॉक्टर मोहम्मद हसन, बता दीजिए, अगर आप दो बैठे में हुए से हैं। कोई एक चीज चुनने के लिए कहा जाए आपको कि आपसी सहमति से मामले का हल हो या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, किसे चुनेंगे आप? देखिए, आपसी सहमति के बारे में बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बैठक हो चुकी है और इसका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। मतलब आप इसके खिलाफ हैं? खिलाफ हम पक्षधर भी थे, मगर अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर है और वो वहां से जो फैसला नहीं, आएगा, सुप्रीम कोर्ट का ही एडवाइस है ना, ये दूसरे का तो है। देखिए, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने क्या कहा है, मैं बता दूं, चंद्रचूड़ साहब ने कहा है, नहीं, मैंने पढ़ा है, ये दो पक्षों का नहीं, अब ये दो समुदाय का विवाद है। देखिए, अब यहाँ ये पक्ष सेंसिटिव इशू पक्षदारों है, की नहीं, अब ये बहुत गंभीर मुद्दा बन चुका है। अपेक्स कोर्ट के चीफ जस्टिस होने के बावजूद वो इस देश को किस नजर से देख रहे हैं, देश की आस्था को किस नजर से देख रहे हैं, वो आस्था देश को की देख रहे जनता हैं। को किस नजर से देख रहे हैं। मगर क्या होना चाहिए ये फैसला, ये सारी जो गॉसिप है वो अब खत्म हो चुकी है और मैं कांग्रेस का पार्टी का स्टैंड फिर क्लियर करता हूं। सोनी, अभी आपने एक जुमला कह दिया, एक शब्द कह दिया जी, वो स्ट्राइक कर रहा है मेरे जहन में। आपने कहा आस्था ही को देख रही है सुप्रीम कोर्ट जी। नहीं, आपने नहीं, योगेश जी ने कही थी बात, जरा इसे परिभाषित कर दें, क्योंकि अक्सर मैंने डिबेट में भी सुना है और अक्सर जो स्टैंड की बात अगर की जाती है तो एक स्टैंड वहां पे आके खड़ा हो जाता है कि आस्था पे फैसला नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसका जिक्र आपने किया है कि सुप्रीम कोर्ट आस्था को सामने रख करके बात कह रही है, अभी योगेश सोनी आपने कहा, जरा इसे स्पष्ट करें। देखिए, मैं बताता हूँ, ये आस्था पर फैसला नहीं देता, ये जब भी तो कोर्ट फैसला नहीं दे पा रहा, तभी तो वो पक्षकारों से, पार्टियों से, सरकार से गुजारिश कर रही है कि आप ये बैठ के फैसला कर लीजिए। तो अगर कोर्ट को ये समझ में आ जाए कहानी कि अगर हम ऐसा फैसला लेंगे, कोर्ट इतने वर्षों से कंफ्यूज किया, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने कहा था ये पहला मुद्दा है जो विश्व में इतना लेट हुआ, इसके पीछे क्या हमने कभी कारण ढूंढा है? ये वाकई किसी एक नहीं, मैं ये करूं, ये किसी एक पक्ष की बात नहीं है। ये बेसिकली जब दो समुदाय का बन जाता है, जब हमारा लोकतंत्र हमें इस चीज की अनुमति नहीं देता कि हम कोई वाद विवादित काम करें, तो सुप्रीम कोर्ट भी यहां पहली बार कंफ्यूज इसलिए होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर हम इस पक्ष में फैसला देते हैं तो लोगों को यह लगेगा कि इधर फैसला दिया, इधर दिया। तो मैंने अभी एक बात कही थी ना, जैसे विश्व कप का फाइनल है, वो तो फैक्ट्स पे होगा ना फैसला, जो होगा साक्ष्य पे होगा। नहीं, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों कहना चाह रहा, हमें पहले इस मंशा पे जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें यह बात इसलिए कही है कि यह बात अगर आप बैठ के खुद फैसला कर लो, एक कहावत है इस्लाम में कि मशवरे में खैर है। यदि अगर हम किसी मशवरे में बैठ के किसी चीज का सॉल्यूशन निकाल लें तो हमसे बेहतर कुछ नहीं है। यदि आपकी मेरी लड़ाई बैठ के यही खत्म हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि हम पुलिस के पास जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे, जिसमें केवल समय बेकार होता है। वो इतने बड़े मामले को लेकर इस आपको धरातल वाली एक प्रक्रिया से आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कोर्ट कि ये खुद निकाल लें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, शरद त्रिवेदी क्या कहेंगे आप? देखिए, एक मिनट, मेरा सवाल भी सुन लें, फिर जवाब भी देंगे आप। 4 पक्षकारों के बारे में जिक्र हो रहा है, हालांकि कई मुद्दे हैं इस पे और कई इस पे याचिकाएं दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप वकील हैं, आपको ज़्यादा बेहतर मालूम होगा। लेकिन निर्मोही अखाड़ा तैयार है। निर्मोही अखाड़ा का कहना है कि हाँ, बातचीत होनी चाहिए, सहमति बननी चाहिए। मुस्लिम पक्षकार तैयार हैं कि बातचीत होनी चाहिए, सहमति बननी चाहिए। लेकिन रामलला विराजमान भी एक पक्ष है और दूसरा पक्ष हिंदू महासभा है। दोनों ने मना किया है कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। निर्मोही अखाड़ा सही है या हिंदू महासभा रामलला विराजमान सही है? स्पष्ट बोलेंगे जरा
हम सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हम ये बहस कर लेंगे और हमें कोई गुरेज नहीं है। आप फैसला आने दीजिए, फैसले से डरिए मत। इनको पहले से ही डर लग रहा है कि फैसला आने के बाद क्या बहस कर लेंगे? फैसला तो अंतिम फैसला होगा ना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फैसले के बाद आप क्या करेंगे? फैसले के बाद बीजेपी को लग रहा है जाएगा शरद त्रिवेदी, जब फैसला आ ही जाएगा। सत्ता से बाहर रहेगी, मैं बीच में देश की जनता। डॉक्टर साहब एक मिनट, जिसको चुनाव का डर है, हमें चुनाव में कोई डर नहीं है। हम चुनाव में डेवलपमेंट के एजेंडे से जा रहे हैं, हम चुनाव में जो हमने काम किया उस एजेंडे पे जा रहे हैं। आपका क्योंकि आपकी दोनों कौमों को मुख्तलिफ रखने में ही आपकी राजनीति चली है। 70 साल राजनीति इसी पे चली है। क्या हिंदू मुस्लिम दंगे आपके यहाँ हुए, शिया सुन्नी दंगे आपने करवाए? एक दंगा पिछले 5-4 साल में हुआ हो तो बताइए। सपा के अंदर में दंगे हुए, बसपा के अंदर में दंगे हुए, मुसलमानों को मुख्तलिफ रखने पे पूरी राजनीति 70 साल चलाई है। आज ठीक है, आप एक मिनट मुझे वक्त दें कि मुसलमान अगर अनपढ़ है तो 70 साल आपकी सरकार थी, मुसलमान सबसे कम उद्योगपति है तो आपकी सरकार थी, मुसलमान सबसे ज्यादा मजदूर है तो आपकी सरकार थी। इनको आपने वोटों का सौदा किया, खरीदा, ठेकेदारों से आपने बात की। हम सीधे मुसलमान जनता से, मुस्लिम समाज से बात कर रहे हैं, हम ठेकेदारों से बात नहीं कर रहे हैं। आपने 10,000 वजीफा रखा और हर 10,000 के 1 रुपए में उसने आपको वोट दिला दिया। हम सीधे उनके पास जा रहे हैं, मदरसों में हम कंप्यूटर लगवा रहे हैं, हम वहां पे उनकी पूरी जमात को हम ऊपर उठाना चाहते हैं। वजीफे की बात करेंगे तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, मुझे भी कुछ जानकारियां हैं जी, बहुत सारी बातें निकल करके सामने आ जाएंगी, उस तरफ जाना नहीं हमें। शाहबानो केस में आपको सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास नहीं था, आज भी आपको डर है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो गया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी शरद त्रिवेदी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लेकिन जो मुद्दा है मुद्दे पर है तो ज्यादा बेहतर होगा। फैसला डरिए मत, लेकिन किसान घबराइए मत। डॉक्टर मोहम्मद हसन, सर्वोच्च न्यायालय लेकिन एक बात बताइए, हक और सबका हित देख के फैसला करेगी, आप उनका फैसला आने दीजिए। शरद त्रिवेदी एक चीज समझाई, चलिए ठीक है, आपने बता दिया कि डरिए मत, फैसला आने दिए, कांग्रेस पर आपका सीधा निशाना है, समझ रहे हैं, लेकिन एक चीज समझाइए हमें। आप वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, आप खुद वकील हैं, आप बार बार जब ये कहते हैं कि पहले फैसला आ जाने दीजिए तब हम इस पर बात करेंगे, मतलब समझाइए जरा इसका। देखिए, फैसला आने के बाद क्या बात होगी इस पर, जरा बताइए आप। जो फैसला जो भी होगा, फैसला तो आप आने दीजिए, हम उसके बाद क्या बात होगी? कि क्या फैसला डरे नहीं, ये बता दीजिए। उसके बाद क्या बात होगी? सर्वोच्च न्यायालय ने कोई गलत फैसला 70 साल के इतिहास में नहीं दिया है, नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। शाहबानो केस में फैसला गलत दिया था, होगा जिसमें आप अध्यादेश लाए थे जी। सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखिए, वो सबका पक्ष, सबका देश का हित, राष्ट्र का हित रख के फैसला करेगी। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट, उसमें हस्तक्षेप मत करिए, आप डरिए मत। एक बात बताइए, फैसले से शरद त्रिवेदी, चूंकि आपकी जो भी बात होगी वो बीजेपी की बात होगी और वही मानी जाएगी। फैसला आने के बाद चैप्टर पूरी तरह से क्लोज, फैसला कुछ भी आ सकता है, फैसला कुछ भी आ सकता है। शरद त्रिवेदी, हम पहले कैसे ये जान लेंगे, या तो हम जानते हैं कि फैसला क्या आने वाला है, हमें या तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना, सुप्रीम कोर्ट का अगर जो भी फैसला है वहां से चैप्टर क्लोज होना चाहिए बीजेपी की निगाह में। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने दीजिए, उसके बाद ये बात होगी कि फैसले पे भी आप बहस कर सकते हैं कि फैसला सही है गलत है, ये उसके बाद भी बहस होती है। अभी तो आपने कहा 70 सालों में कोई फैसला गलत हुआ ही नहीं सुप्रीम कोर्ट का, आप कह रहे हैं उस पर बहस हो सकती है, फैसला गलत है या सही है। हम क्या मान रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, कांग्रेस नहीं, देखिए गोल मोल मत घुमाइए ना, गोल मोल मत घुमाइए, आप फैसला बड़ी दिक्कत है, डरिए मत, गोल मोल मत कोई डर नहीं है फैसले। नहीं, शरद त्रिवेदी आप सीधे सीधे क्यों नहीं जवाब देते, आप घुमा क्यों दे रहे हैं बात को, जो टू द पॉइंट सवाल किया जा रहा है आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप जो अंग्रेजी में कहते हैं विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, आप पुल तक आने दीजिए, पार होने के बारे में हम तब सोचेंगे, हम पहले ही सोच रहे हैं जब पुल सामने हो, दिख रहा हो पुल, तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। फैसला आना है तो आना है, चाहे आज आए या कल आए, या तो हमें पहले से फैसला मालूम है आज हम, अच्छा आपको पहले से फैसला मालूम है, या तो हमको मैं कह रहा हूं, या तो हमें पहले से फैसला मालूम है, इलेक्शन का अगर हमें पहले से फैसला मालूम है, इलेक्शन का रिजल्ट मालूम होता है। शरद त्रिवेदी कांग्रेस को पहले से कांग्रेस पे हमला कर दे रहे हैं, मैं आपका स्टैंड पूछ रहा हूं, कांग्रेस पे हमला कर दे रहे हैं, कांग्रेस पर निशाना साध दे रहे हैं, सीधा आरबीआई गवर्नर का साइन हो जाता है, डॉक्टर योगी जी का नोटबंदी हो जाती है, जीएसटी हो जाता है। नहीं, एक बात स्पष्ट कर दें,
एक बात स्पष्ट बेटी कर दी बचाओ, ना। बेटी पढ़ाओ जी, चलिए ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं, हम उस पर डिबेट कर लेंगे, अलग अलग तरीके से डिबेट कर लेंगे, लेकिन जो हमारा भी मुद्दा है उसी पर रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसी पे कुछ हम रास्ता निकालने की कोशिश करें, आप लोग का स्टैंड हम दर्शकों को दिखा सके कि आप लोग का स्टैंड क्या है, तो ज्यादा बेहतर होगा। शरद त्रिवेदी, आप सीधा सा सवाल मैं कर रहा हूं, आपने कहा 70 सालों में सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा जजमेंट नहीं आया है जिसे गलत ठहराया जाए, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अभी कहा, इसी डिबेट में कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का यानी सर्वोच्च अदालत का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर जो भी फैसला आएगा उसके बाद यहां से चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। कोई भी दंगा नहीं होगा। एक मिनट प्लीज डॉक्टर मोहम्मद, दंगा हमने नहीं करा, प्लीज प्लीज डॉक्टर मोहम्मद, मेरा सवाल है, सीधा सवाल, इसका जवाब दे दीजिए। हमने शरद शुरू से त्रिवेदी एक बात कही है कि आप सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाने दीजिए, हमें कोई डर नहीं है उसके फैसले से, हम फैसले के लिए तैयार हैं। मैंने ये सवाल ही नहीं किया, हम फैसले मैंने ये सवाल ही नहीं किया शरद नहीं, त्रिवेदी, मैं आपको मैंने ये सवाल ही नहीं किया, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद चैप्टर क्लोज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम जो फैसला करना है, जो मानना है, या हमारे भिन्न मत हो सकते हैं, वो फैसला तो आने दीजिए। फैसला हम तो फैसले का इंतजार कर रहे हैं, फैसले को ना रुकवाइए, ना उसको सरकार आपकी है, सरकार क्या कोई फैसले को रुकवा सकता है? सुप्रीम कोर्ट सरकार के, सुप्रीम कोर्ट सरकार के नीचे नहीं है। आपके समय में सुप्रीम कोर्ट सरकार के नीचे। शरद त्रिवेदी, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रुकवा सकता है? सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेने दीजिए, जो कह रहे हैं? फैसला आएगा उस पे हम शरद बात त्रिवेदी, करेंगे। आप खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, हमें पता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने कोई रुकवा हर सकता ढांचे है? को एक कैसे मिनट डॉक्टर ढाया मोहम्मद है, हसन, देश प्लीज देख रहा है। प्लीज। हम देखिए, मैंने कहा है कि जो जिसको डर है वो ये बात करे। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जो फैसला होगा, जो बात होगी उसके बात होगी। अभी सर्वोच्च न्यायालय को फैसला तो ले लेने दीजिए, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, हम चाहेंगे जी, तो बिल्कुल, बाद में कर लेंगे। चूंकि वक्त नहीं है हमारे पास, वक्त बहुत कम है, हम चाहेंगे कि आप लोग आखिरी बात अपनी रखी दें तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि कुछ तो निकल करके सामने है, कुछ भी नहीं निकल करके सामने आ रहा है, जिसकी उम्मीद लगाए जो हमें देख रहे होंगे वो बैठे होंगे। हम डॉक्टर मोहम्मद हसन आप ही से पूछते हैं, डॉक्टर मोहम्मद हसन, फैसला आने के बाद चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए पूरी तरह से? कांग्रेस का स्टैंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस पे पूरी सहमति स्थापित करती है और सद्भाव के साथ देश के अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया की बातों को मानेगी। चलिए ठीक है। भाजपा डरी हुई है, सहमी हुई है, इसलिए नहीं, फिर वहां आज पहुंच बहुत गया, खतरा है। फिर वहां पहुंच गए। शरद त्रिवेदी, फिर वही सवाल मैं चाहूंगा कि आप जवाब दे ही दें। जैसे इन्होंने कहा कि कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है कि जो भी फैसला होगा वहां से मामला खत्म होना चाहिए। हम फैसले के लिए तैयार हैं। फैसले के लिए, फैसले के बाद, फैसले के लिए, फैसले के बाद हम आपसे कह रहे हैं फैसले के लिए तैयार। फैसले के बाद हमें कोई डर नहीं है। फैसले के बाद हम फैसले के लिए तैयार। फैसले के बाद जो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए वो क्यों अर्जी दे रहे हैं। हम फैसले के लिए, फैसले के बाद, हम बिल्कुल फैसले के लिए तैयार हैं। फैसले के बाद नहीं बताएंगे जी, बिल्कुल फैसले के लिए हम लोग तैयार हैं जी। सोनी जी क्या कहेंगे, आखिरी कमेंट? देखिए, मैं जानता हूं जनाब, अभी नहीं तो कभी नहीं, यदि बीजेपी सरकार केंद्र में रह के, उत्तर प्रदेश में रह के, इतने बहुमत के साथ रह के, जहां किसी गठबंधन की ब्लैकमेलिंग नहीं, अगर ये राम मंदिर इनको अगर बनाना होता तो निश्चित तौर पर बन जाता। और मैं ये मानता हूं कि 2019 का जो ड्यूरेशन है, ये कार्यकाल खत्म होते ही निश्चित तौर पर इस पर राम मंदिर का मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। 2019 में बीजेपी चुनाव लड़े, अपने किसी भी चीज पे लड़े, कोई भी मैनिफेस्टो, लेकिन राम मंदिर की बात ना करे, क्योंकि राम मंदिर की पीड़ा हर एक आम आदमी में, हर एक हिंदू में, हर एक भारतीय में और हर एक संत के अंदर है। क्योंकि जो आस्थाएं एक बात धार्मिक तौर पे करनी है तो उनकी हो जाएगी। और अभी नहीं तो कभी नहीं। सर, अंत में मेरा लास्ट कमेंट यही है होगी, उस पर कोई चर्चा नहीं हो या चर्चा हो, ये बड़ा अहम मुद्दा। चलिए, आप तमाम मेहमानों का, शरद त्रिवेदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मोहम्मद हसन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और योगेश सोनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बातों को मजबूती के साथ रखने के लिए। और ख़ास करके बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से ये कहूँगा ज़रूर कि इतनी मजबूती के साथ अपनी बात रखी कि बात ही अधूरी रह गई। बहरहाल देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला निकल करके सामने आता है। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।